अच्छा जी, फोर्थ कॉज है रप्चर ऑफ द इन्फार्क्टेड एरिया, यानी जहाँ पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुई है अल्टीमेटली वो रप्चर हो जाता है, क्योंकि जो इन्फार्क्टेड एरिया है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वीक होता जाता है, और जब हार्ट फुल फोर्स के साथ कांटेक्ट करता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन वो एरिया पे रप्चर हो जाता है। उससे क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो पेरिकार्डियल कैविटी में लीक आउट कर जाता है, वहाँ पे जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, डैमिंग ऑफ द ब्लड इन पेरिकार्डियल लेयर ऑफ द हार्ट। उसको कार्डिक टैम्पोनेट कहते हैं। कार्डिक मीन हार्ट और टैम्पोनेट मीन एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, और ये हार्मफुल कंडीशन होती है, ठीक है, कार्डिक टैम्पोनेट। और ये हार्ट रप्चर होने का हमें बहुत लॉस होता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है और पर्सन की डेथ हो जाती है। तो 4 कॉजेज़ हो गई। मैं आपको ब्रीफ आउट कर दूं। पहली कॉज कॉर्नरी सर्कुलेशन जो है जब उस अफेक्ट होती है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होती है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक्यूट भी होती है, क्रॉनिक भी होती है। एक्यूट जो है उसमें जो कॉज ऑफ डेथ है उसमें सबसे पहले कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, और इसमें सिस्टोलिक स्ट्रेच और कार्डिक शॉक में पेशेंट चला जाता है। सेकंड कॉज जो है वो डैमिंग ऑफ ब्लड है इन द बॉडीज ओन टिश्यूज़। थर्ड कॉज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और फोर्थ कॉज रप्चर ऑफ द इन्फार्क्टेड एरिया। इन्फार्क्टेड एरिया रप्चर हो जाता है, इसको कार्डिक टैम्पोनेट भी कहते हैं। ये आपको डिटेल में इसलिए बताइए कि इसमें से MCQs आ जाते होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो है दैट इज़ द एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, कौन सी है? एंजाइना पेक्टोरिस। when there is whenever the load of the heart becomes greater than available coronary blood flow, energy is supplied by ATP. ATP is broken down in ADP, AMP, and ultimately adenosine. Decreased energy supply damages cardiac muscle membrane. Decreased energy supply ultimately damages the cardiac cell membrane, releasing adenosine, potassium, lactic acid, phosphates, histamine, kinins, and other cellular proteolytic enzymes that leak out of the cell into the tissue fluid and produces pain in precordium. Precordium, area of the heart, area of the chest in front of the heart. ठीक है, और इसको आप कहते हो कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है, और ये चेस्ट पेन किस वजह से हो रहा है कि जब एनर्जी सप्लाई कम हुई एंजाइना में, तो इसको हम एंजाइना कहते हैं। और जब इसमें एडिनोसिन, पोटाशियम, लैक्टिक एसिड और काइनिन्स और दूसरे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो हैं ये रिलीज़ होते हैं और पेन कॉज करते हैं। ठीक है, दिस इज़ नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना का पेन जो है ये रेफर्ड पेन होता है, ये रेफ़र भी होता है, और कहाँ कहाँ रेफ़र होता है? ये लेफ़्ट शोल्डर में रेफ़र होता है, और नेक और फेस में रेफ़र होता है। ठीक है, टिप ऑफ द शोल्डर पे भी रेफ़र होता है। और उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है डर्माटोम, एरिया ऑफ अ सिंगल स्पाइनल नर्व सप्लाइंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, सिंगल स्पाइनल सेगमेंट, नर्व का सिंगल स्पाइनल सेगमेंट, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकली हार्ट जो है वो उन एरियाज़ में से निकला है जहाँ से हमारी शोल्डर, आर्म जो हैं ये इमर्ज हुए हैं, इसलिए जो इनकी सिंगल डर्माटोमल नर्व सप्लाई होती है, इसको आप रेफर्ड पेन भी कहते हो। और एंजाइना जो है इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट ये होती है बेसिकली कि हम नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स देते हैं पेशेंट को, ज़बान के नीचे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स देते हैं ताकि उसका जो है ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएं और उसको पेन से रिलीफ हो जाए। बाकी जो एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की ट्रीटमेंट है वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह डॉक्टर बासत विल डिस्कस विद यू। और आप लोग काइंडली इस लेक्चर को और कॉर्नरी सर्कुलेशन के लेक्चर को अच्छी तरह पढ़ें। थर्सडे की जो जूम क्लास है जो 7 मई को 12 o'clock स्टार्ट होगी और 1:20 PM पे एंड होगी, 80 मिनट्स की क्लास होगी आपकी, उसमें हम बाकी चीज़ें ये डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया? और उसमें जो कमी बेशी रह गई हुई मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूँगी।